चलिए बनाते हैं बिल्कुल कम समय में कम से कम मसालों के साथ खास तरीके से ढाबे वाली लाजवाब लसूनी तड़के के साथ पालक पनीर, जिसको खाते ही घर के बच्चों से लेके बड़े तक सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली थी यहाँ पे 2 बड़ी पालक का बंच, क्योंकि पालक क्या होता है ना, थोड़ी रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती, इसलिए मैंने 2 बड़े बंच लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके रखा है। इसकी डंडियां भी एक्स्ट्रा मैंने निकाल के रखी है। इसको क्या करना है, हमें बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने काफी सारा पानी बॉईल करने के रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे ये पालक के पत्ते। तो जैसे आप पालक के पत्ते डालेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे दबाते जाइए, क्योंकि शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफी सारी पालक है, इसमें समा नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे पालक गर्म होती जाएगी ना, नीचे गीली होती जाएगी, वो आसानी से इसमें फिट हो जाएगी। तो इसको ऐसे थोड़ा सा दबा दबा के पूरी पालक इसमें डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। तो ये है आपके लिए आज का पहला टिप। शुगर इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा ना, इसका जो हरापन है ना, वो एकदम कायम रहेगा। पालक आपकी आगे जाके बहुत ज्यादा काली नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे टिप्स है इसको परफेक्ट बनाने के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसको हमें बॉईल करना है 3 से 4 मिनट के लिए। आप 4 मिनट के लिए बाय द क्लॉक घड़ी में टाइम चेक कर सकते हैं। बस 4 मिनट के लिए आप उबालेंगे ना, तो आपकी जो पालक है एकदम परफेक्ट तरीके से बॉईल हो जाएगी। ये देखिए, करीबन 4 मिनट हो गए, पालक पूरी तरीके से बॉईल हो गई है। इसका जो कलर है अच्छा खासा डार्क हो गया है। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी और फिर पीसने में काली हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको टाइम ही बता दिया, ताकि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े। बस 4 मिनट के लिए बॉईल कर दीजिए। ठीक है, अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको अभी हम निकाल देंगे। तो निकालने के लिए मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट टिप बता रही हूँ। ये पालक ऐसे उठा लीजिए चिमटे से और इसको निकाल देंगे ठंडे पानी के ऊपर। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे काफी सारे आइस वाला पानी पहले से रख दिया था, इसमें हम डाल देंगे। तो इससे क्या होता है, शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। जैसे ही गर्म से ठंडे में आएगा तो उसका जो कलर है ना, वो एकदम रिटेन रहेगा, एकदम कायम रहेगा। तो आपका जो ग्रीन कलर है वो फटाफट चेंज नहीं होगा। तो पूरी पालक हम इसमें निकाल देंगे। तो इसको ऐसे ही पानी में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 250 ग्राम्स पनीर लिया था, जिसको मैंने ऐसे छोटे क्यूब्स में काटा है। इसको पैन में हम सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून घी। घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। और ये सारे पनीर के पीसेस इसमें डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। बेसिकली बस हम सौटे कर रहे हैं ताकि इसमें हल्का सा घी का फ्लेवर आ जाए और जो पनीर है ना, हल्का सा टॉस होकर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, वरना ये एकदम हार्ड और रबरी हो जाएगा। तो क्योंकि पनीर अंदर से फीका न लगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ और इसको फिर से हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये करने का आपको 2 फायदे। एक तो आपका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट वाला आएगा, या फिर जैसे शादियों में पनीर मिलता है ना, वैसा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये, मान लीजिए अगर आपका पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना, तो वो गलेगा नहीं, उसका जो शेप है वो रिटेन रहेगा। तो बस ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको निकाल देंगे। अब निकालने के लिए भी मैं आपको एक और नुस्खा दे रही हूँ। इसको हम निकालेंगे हल्के गर्म पानी में। तो यहाँ पे बोल में मैंने बस पानी को हल्का गर्म करके रखा था, उसमें निकालती जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही गर्म पनीर इस पानी में जाएगा, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी रहेगा। नॉर्मली जैसे आप पनीर को बार बार रीहीट करते हैं कढ़ाई में या फिर माइक्रोवेव में, तो कैसे वो हार्ड होता चला जाता है। तो इन दिस केस आपका पनीर सॉफ्ट ही बना रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो अब क्या करेंगे, जो पालक हमने साइड में रख दी थी ठंडे पानी में, उसको मिक्सी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो पूरी पालक भी आप एक साथ डाल सकते हैं। अगर आपको लगे बहुत ज्यादा है तो 2 बैचेस में भी डाल सकते हैं। और अब इसको बस 30 सेकेंड्स के लिए चलाइए। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बिल्कुल दरदरा कंसिस्टेंसी, बिल्कुल कैसे बताऊँ मैं आपको, हाँ, जैसे वो साग होता है ना, सरसों का साग जब हम बनाते हैं, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर का, बस बिल्कुल उसी टेक्सचर का है राइट नाउ। बिल्कुल स्मूथ प्यूरे नहीं है। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक और बढ़िया सी चीज मैं आपको बताती हूँ। इस स्टेज में हम इसका 2 से 3 बड़ा टेबल स्पून निकाल देंगे एक बोल में। इसको साइड में रख देंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो बाकी का प्यूरे, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बस 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ और इसका अब स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका स्मूथ पेस्ट तैयार है। एकदम दिख रहे हैं आप, पानी पानी से है और एकदम प्यारा सा ग्रीन कलर आया है। तो ये होता है फायदा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाने का।
तो इसको साइड में रख देंगे। फिर एक कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल, साथ ही 2 टीस्पून घी भी बढ़िया से फ्लेवर के लिए। फिर डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ और इसको भी टॉस करेंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो उतनी देर में क्या होगा, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज, उसका कच्चापन निकल जाएगा, मुंह में जैसे कच 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 आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है पालक पनीर खाने में, वो नहीं आएगा। पालक मतलब जब आप खाएंगे तो एकदम स्मूथ लगेगा। तो प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिएगा, डार्क बिल्कुल नहीं करना है वरना आगे जाके आपकी ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 मिनट पकाए, देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने ही लगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, अगर आपको स्पाइसी ग्रेवी चाहिए ना तो यहीं पे आप हरी मिर्ची को एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि हम आगे बहुत ज़्यादा मसाले या फिर लाल मिर्ची पाउडर नहीं यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उससे ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है। अब मैं ये देखिए क्या डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून दरदरा बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। तो अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, एकदम रेस्टोरेंट और ढाबों वाला टेस्ट आता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, इसको कूट लीजिए या फिर फूड प्रोसेसर में से बारीक काट लीजिए। ठीक है, तो वो भी मैंने डाल दिया, इसको भी पका लेंगे 1 मिनट के लिए ताकि कच्चापन निकल जाए। और अब एक और टिप है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून बेसन। देखा आपने कितना क्वांटिटी मैंने डाला, और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो बेसन डालने का क्या फ़ायदा है, अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी ग्रेवी में और बाइंडिंग तो मिलेगी और पानी पानी सा नहीं लगेगा। कभी कभी आपने पालक पनीर बनाया होगा तो साइड से पानी छूट जाता है, ऐसा लगता है हमने कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ मेहनत ही नहीं डाली सब्जी में। और अगर आपको बेसन नहीं यूज़ करना है तो आप इसके बदले 1 से 2 टीस्पून आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा है ना ये भी नुस्खा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लग रहा है और कौन सा आपको नुस्खा सबसे अच्छा लगा। तो इसको भी मैंने थोड़ा कुक कर लिया। अब बारी आती है कुछ मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बिल्कुल पिंच, थोड़ी सी धनिया पाउडर, ये देखिए बस इतना सा ही मैंने डाला, मिक्स किया। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालते, उसके बाद भी इसका जो फ्लेवर आता है ना, ओह माय गॉड। अब जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। अच्छा, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको जल्दी सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ और इसको भी पकाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि पालक को टमाटर के साथ नहीं पकाया जाता है, लेकिन ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। पालक और जो टमाटर है उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं तो शायद उसमें कुछ रिएक्शन हो सकता है इसका। तो मेरे ख्याल से तो हम बचपन से ऐसी पालक खाते आ रहे हैं जिसमें हमेशा टमाटर रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको वही रेसिपी बता रही हूँ। पर मान लीजिए अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सिंपली स्किप कर दीजिए और बाकी का प्रोसेस सेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से पका हुआ है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो बेस मसाला है इसको पकाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पालक तो हमारी पहले से ही पकी हुई है। तो बेस में जब हम डालेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे। ऊपर सतह पर तेल भी आ गया, एकदम दरदरा सा पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो दरदरी पालक हमने रखी थी ना साइड में बोल में, वो डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम साग जैसा टेक्सचर आता है फ्रेंड्स इसका, जो मुंह में टेक्सचर आता है ना, जो बैलेंस आउट करता है ना ग्रेवी को, उसका तो क्या कहना। छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स, घर पे वही मसाले, वही अनियन टोमेटो, वही पालक, वही सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़े थोड़े अलग तरीकों के साथ ना आप अपने खाने में 4 चांद लगा सकते हैं। तो इसको भी भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो पालक का पेस्ट भी हमने तैयार किया था, यानी कि प्यूरे, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसको बिना ढके पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे आपको लगे कि अच्छे से भून रहा है, पानी एकदम सूख गया है, खुले में ही पकाएंगे, वरना पर आप ढकेंगे ना तो ये थोड़ी सी डार्क हो सकती है। आप यहाँ पे नमक भी एडजस्ट कर लीजिए और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बेस ग्रेवी हल्की सी रिड्यूस हो गई, क्योंकि पकने के बाद थोड़ा सा सूखने लगी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो
घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी ना हो ना, तो घर की जो दही होती है ना, ऊपर ऊपर की गाढ़ी दही, आप थोड़ी सी इसमें फेंट के डाल सकते हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, बढ़िया से रिचनेस और क्रीमीनेस आएगी। और कलर भी फ्रेंड्स आप देखिए, क्रीम डालने के बाद इसका कलर और एनहांस हो जाता है, अच्छा खासा ग्रीन आ जाता है। चलिए पनीर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको जो नुस्खा दिया था ना पहले, ये देखिए पनीर कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है। देखा आपने, बिल्कुल भी चूई और रबरी नहीं हुआ है। तो ये सारे पनीर के पीसेस निकाल के ग्रेवी में डाल देंगे। और फिर से इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। जैसे सारे पनीर के जो पीसेस हैं अच्छे से लट पट जाए, कोट हो जाए इस ग्रेवी के साथ और एब्सॉर्ब कर ले इसके फ्लेवर्स को। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो ऐसे तो ये रेडी है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को दुगना तिगना करने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे बढ़िया सा तड़का, जिसके लिए पैन में गरम किया हमने 1 टेबलस्पून घी। इसमें मैं डाल रही हूँ 10 से 12 कली लहसुन की, जिसको मैंने ऐसे गोल काटा है, बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। और इसको हल्का सुनहरा होने देंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का। जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें ऐसे टुकड़ों में और तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए पालक पनीर को सर्व कर देते हैं और ये बढ़िया सबसे ज़्यादा मज़ेदार लहसुनी तड़का डाल देंगे इस पालक पनीर के ऊपर, जो कि लगा देगा आपके डिश में 4 चांद। आई एम श्योर आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।